हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्लस माइनस पर, जहां हम LDC 44/21 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। आज आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए। कल मैंने रीजनिंग का पूरा पेपर सॉल्व कराया था, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का। तो आपके टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि हिंदी के भी हमें करवाइए। आप मैथ्स के करवा रहे हो, रीजनिंग के करवा रहे हो, जीके भी करवा रहे हो, तो हिंदी के भी और इंग्लिश के तो अलग, जो हमारी मैम है अंजलि मैम और विनय सर, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं। तो आप हिंदी भी करवाइए, हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो करवाइए। हिंदी में हेल्प चाहिए हमें, तो उसी को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी क्वेश्चन के जो हिंदी के क्वेश्चन थे वो सॉल्व करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहली वीडियो है मेरी तरफ से हिंदी में, तो ये एक तरीके से ट्रायल वीडियो समझते हैं। अगर आप लोगों को ये पूरा सेशन अच्छा लगेगा और आप लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं आपकी हिंदी में किसी ना किसी रूप में मदद कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आज हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही देखेंगे, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके चलेंगे। और अगर आप कहोगे कि अगली वीडियो जो आए वो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन, कम एक्सप्लेनेशन, फटाफट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो जैसा भी होगा वो आप जरूर कमेंट करके बताना। पर इस वीडियो को देखना जरूर और इस वीडियो को आप स्पीड इंक्रीज कर लेना, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके। 1.5 1.75x पे देख लेना, क्योंकि टाइम कम है एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, आप लोगों की बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि जो मॉक टेस्ट का प्राइस होली पे था वही दोबारा ले आइए। वैसे तो 99 रुपीज़ पे 15% का डिस्काउंट था, वो ऑलरेडी बहुत कम प्राइस था, बट स्टिल आप लोगों के मैसेजेस बहुत आए, तो मैंने कल से, यानी कि कल रात से ये लगा दिया कि भाई अब एग्जाम है, आप लोगों को जैसे भी प्रिपेयर करना है करो, मेरी तरफ से जो भी मदद हो सकती है करूंगा। तो अब 49 रुपीज़ में मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। सक्सेस 50 कोड लगाओगे तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मॉक टेस्ट के लिए, LDC 44/21 के लिए, ठीक है। तो इसमें फुल 200 मार्क्स के आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे और सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। आप लोग इसकी ज़्यादा डिटेल या फिर कैसे सब्सक्राइब करना है तो मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है। भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है। संज्ञा क्या होता है? नाउन होता है, आप लोगों को पता है संज्ञा क्या होता है। उसके बाद संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 भेद होते हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये 5 संज्ञाएं होती है। इसमें अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वो होती है जो भाव प्रकट करती है, ठीक है, जो भाव प्रकट करती है। भाव हो गया या फिर गुण हो गया, वैसी संज्ञा, वैसी चीजें जो भाव या गुण का हमें प्रकट करती है, अवस्था बताती है, ठीक है। तो यहां पे भाववाचक संज्ञा कौन सी? एकता। और ये सर्वनाम से बनी होनी चाहिए, तो यहां पे करेक्ट कौन सा होगा? एकता, जो हमारी सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। काल एक तरीके से यूं कहें कि टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो काल, ठीक है। मैं इंग्लिश और हिंदी को कंबाइन करके मिक्स करके आपको बताऊंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉमन नॉर्मल भाषा में आपको समझ में आ सके। तो काल, ठीक है, 3 तरीके के काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। बट यहां पे आप ये देखिए, यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता। यहां पे एक कंडीशन आ गया। यहां पे क्या आ गया? कंडीशन आ गया, जिसको मैं इंग्लिश में कह दूंगा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन आ गई है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन में अब यहां पे ये तो पता चल रहा है हो चुकी हुई बात है। यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता। जाता मतलब पुरानी बात हो गई है, तो ये भूतकाल तो है, ठीक है, भूतकाल तो है। अब यहां पे कंडीशन आ गई, और कंडीशन का मतलब क्या होता है? हेतु मद भूतकाल, ठीक है। भूतकाल का ये पार्ट होता है जिसमें कंडीशन आ जाती है कि यदि ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता। अब यहाँ पे क्या है कि भाई होने या ना होने की, या फिर ये ऐसा होता कि यदि वह नहीं पढ़ा होता तो वो पास नहीं होता, ठीक है। यदि वह नहीं पढ़ा होता तो वो पास नहीं होता, तो भी ये वो क्या होता? हेतु मद होता, ठीक बात है। तो यहाँ पे हेतु मद है। कंडीशन जहां पे भी आ जाए, अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता, अगर ऐसा नहीं करा होता तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है हेतु मद भूतकाल, ठीक है। चलिए कंडीशन जहां पे आ गई, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा निम्नलिखित में से विभक्ति तथा कारक, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे देखना कि पूरी क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं यही बता देता हूं, कई बार आप लोगों को ना यहाँ पे सिर्फ विभक्ति लिख दिया जाता या फिर कारक लिख दिया जाता, तथा कारक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि कारक की बात हो रही है। कारक ना भी लिखा होता तो भी समझ जाना था कि कारक की बात हो रही है। कौन सा युग्म सही नहीं है, ये भी ध्यान देना है। कई क्वेश्चन में आपको नहीं वाले दिखेंगे। तो कारक क्या होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, वो वाली चीज यहाँ पे आनी है, कर्ता ने, ठीक है।
यहाँ पे कर्ता तो नहीं लिखागा, तो हम लिख देते हैं कर्ता। कर्ता के लिए क्या आता है? कर्ता ने। कर्म को आता है, करण से आता है, संप्रदान, संप्रदान क्या आता है? संप्रदान को के लिए आता है। संप्रदान भी यहां पे नहीं लिखा हुआ, तो संप्रदान भी हम लिख देते हैं। संप्रदान क्या आता है? को या फिर के लिए। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान को या के लिए। उसके बाद आपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, फिर आपादान, आपादान के लिए भी क्या आता है? से आता है, फिर संबंध का के की। तो यहां पे हमारा जो संबंध है ना वो क्या होना चाहिए? का के की या फिर रा रे री, ठीक है। तो में पर नहीं होता, ये रॉन्ग हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। संबंध होता है का के की, में पर होता है अधिकरण के लिए। में पर किसके लिए होता है? अधिकरण के लिए होता है। और संबोधन हे अरे, ठीक है, हे अरे। तो यहां पे संबंध के लिए क्या आता है? का के की। और में पर किसके लिए आता है? कौन से कारक में आता है? ये आता है हमारा अधिकरण में। में पर आता है हमारा अधिकरण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आप लोगों को पता है, लिंग 3 तरीके के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे बुढ़ापा, यहाँ पे जो है बुढ़ापा, ये हमारा पुल्लिंग का शब्द है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग जो आपके पास बुक है उसमें एक बार दोहरा लीजिए, कौन से पुल्लिंग के शब्द, कौन से स्त्रीलिंग के शब्द, कौन से सदैव पुल्लिंग में यूज होते हैं, कौन से सदैव स्त्रीलिंग में यूज होते हैं। तो ये आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृत्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यानी कि स्पेलिंग एरर आप लोगों को फाइंड करना है। तो अटरी तो कुछ नहीं होता है, अटारी होता है, यहाँ पे अटारी होना चाहिए, ठीक है। अमृत, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? अमृत क्या आएगा? यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाएगा नीचे, ठीक है। ये भी हमारी स्पेलिंग एरर है, ये भी एरर है, ये भी एरर है। अभिमान करेक्ट लिखा हुआ है, अभिमान करेक्ट लिखा हुआ है। तो शुद्ध बताना था, तो शुद्ध हमारा क्या है? अभिमान शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका निर्णय ना हो सका हो। जिसका निर्णय ना हो सका हो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें बताना है। अनिर्णित, क्या होगा इसका? अनिर्णित। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिसका निर्णय ना हो सका हो, अनिर्णित। कोई हमें निर्णय नहीं ले पाए तो उसका क्या आएगा? एक वर्ड, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनिर्णित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द में पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची आपको पता है क्या होगा? पर्यायवाची सिनोनिम, तोता, तोता का होता है सुगा। तोता का क्या होता है? सुगा। तोता का पर्यायवाची क्या होता है? सुगा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि और थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रोल का मतलब होता है हल्ला, ठीक है, हल्ला करना, शोर मचाना। और अब्र का मतलब होता है अंबर, अंतरिक्ष, ठीक है, अंबर, ठीक है। ओ सॉरी, ये स्पेलिंग गलत लिख दी, हाँ अंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम छंदबद्ध है? अब देखो युगम शब्द क्या होते हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। युगम शब्द यानी कि 2 शब्द, युगम से एक पेयर, वर्ड पेयर, शब्द क्या हो गए? वर्ड पेयर। तो ये 3 तरीके के युगम शब्द होते हैं, एक तो पर्याय शब्द, एक विपरीतार्थक शब्द और एक छंदबद्ध, ठीक है। तो जो युगम शब्द होते हैं ना ये 3 तरीके के होते हैं भाई। एक होता है अपना पर्याय शब्द, यानी कि पर्यायवाची, 2 शब्द होंगे एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे, जैसे काम काज, काम काज, काम काज। काम काज का मतलब, काम का मतलब भी कार्य, काज का मतलब भी कार्य है। तो ये क्या है? पर्यायवाची है एक दूसरे के, तो ये पर्याय युगम शब्द होते हैं। दूसरा क्या होता है अपना? दूसरा होता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक जैसे आना जाना, जैसे आना जाना, आना जाना। युगम शब्द तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, वो पेयर ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वो शब्द जो आपस में एक दूसरे के साथ लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं आम भाषा में। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना। तो ये शब्द जो होते हैं, ये युगम शब्द होते हैं, जो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पर्याय शब्द, एक होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि आना जाना, यानी कि ये अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। आना मतलब आया, उसका विपरीतार्थक जाना, तो ये विपरीतार्थक हो गया। थर्ड क्या होता है अपने पास? छंदबद्ध होता है।
छंदबद्ध में क्या होता है, जैसे दो पेयर है ना, पहला मतलब एक पेयर है, दो वर्ड है, पहला और दूसरा। एक तो हमारा क्या होता है भाई, सार्थक वर्ड होता है। एक तो क्या होता है, सार्थक। सार्थक का मतलब जिसका कुछ मतलब बनता है, जिसका कुछ मतलब बनता है। और दूसरा क्या होता है, निरर्थक, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये जो छंदबद्ध होते हैं वो होते हैं जिसमें जो युगम जिसमें एक मीनिंग वाला वर्ड, एक बिना मीनिंग वाला वर्ड। जैसे अब यहां पे देखो, जैसे तैसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, यहां वहां ठीक है। टार पार, टार का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहां पे एक सार्थक शब्द होता है, दूसरा निरर्थक शब्द होता है। तो यहां पे हमारा जो टार पार है ये हमारा सही होगा शब्द युगम का छंदबद्ध, छंदबद्ध वाला जो शब्द युगम है वो पहला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय और उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेता हूं। आप में से काफी सारे साथियों ने ये भी बोला था कि वीडियो में ये जरूर बताना कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग आएगा ही आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। तो प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय जो भाई बाद में लगते हैं, पीछे लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे लगते हैं। वे वाक्यांश जो किसी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, वे क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। और एक सार्थक, अभी आपको बताया ना मैंने कि सार्थक शब्द, सार्थक शब्द के पीछे लगने वाले जो शब्दांश होते हैं वो होते हैं प्रत्यय होते हैं, ठीक है। और उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, ये आगे लगते हैं। ये भी वही शब्दांश है जो सार्थक शब्द के, सार्थक पे क्यों जोर लगा रहा हूं मैं, यानी कि किसी के भी कोई भी ऐसा शब्द है जिसका मतलब बनता है, उसी के आगे पीछे लग के ये उस मतलब वाले शब्द का मतलब अर्थ बदल देते हैं। ये प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, अर्थ बदल देते हैं। अब जैसे यहां पे क्या है, बुरा, बुरा अपने आप में ही एक अर्थ वाला शब्द है, सार्थक शब्द है। बुरा के साथ ई लग गया तो बुराई बन गया, वो अर्थ बदल चुका है उसका। तो यहां पे ई जो लगा है वो क्या लगा है, हमारा प्रत्यय लगा है। तो क्या बना है हमारा, बुरा प्लस ई जमा ई, ठीक है। तो बुरा ई, तो ई हमारा क्या है, प्रत्यय है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्रिवाच्य का प्रयोग किया गया है। तो यहां पे भाई वाच्य क्या होता है, अगेन वही बात है, जिसको नहीं पता उसको पता होगा, जिसको नहीं पता नहीं पता, बट जिसको पता है उसे पता चीज है। ये क्या वाच्य मतलब वॉइस, इंग्लिश में अभी आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। वॉइस, वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस, ठीक है। एक्टिव, तो इससे आसानी हो जाएगी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस, ठीक है। तो यहां पे कृत्रिवाच्य एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से पता चल जाएगा। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या हो गया हमारा, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। और भाववाच्य, भाववाच्य क्या हो गया हमारा, इम्पर्सनल वॉइस हो गया। अब यहां पे देखो हमें क्या वो ढूंढना है, कृत्रिवाच्य, एक्टिव वॉइस ढूंढना है। अब एक्टिव वॉइस, कृत्रिवाच्य, ये इसका पूरा का पूरा प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, जो काम कर रहा है उस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। इसका किस पे पड़ता है, पूरा का पूरा असर कर्ता पे पड़ता है। अब यहां पे देखो, बैठा नहीं जाता, ये तो नेगेटिव सेंस हो गया, ठीक है, एक्टिव वॉइस नहीं है। रमेश पुस्तक लाओ, तो इसका यहां पे पुस्तक पे प्रभाव पड़ रहा है। रमेश जो कि पुस्तक लेके आएगा, उसको बोला जा रहा है लेके आओ। एक्टिव वॉइस में कभी ऐसे बोला जाता है, नहीं। तो यहां पे मीनू स्कूल जाती है, ध्यान से देखो, मीनू कौन है, करता है, क्या करती है वो, स्कूल जाती है। मीनू क्या करती है, स्कूल जाती है। ये हमारा क्या है, कृत्रिवाच्य है, यानी कि एक्टिव वॉइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम तत्सम तद्भव का, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है हमारा, तत्सम और तद्भव। तत्सम वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत या फिर हमारी जो प्राकृत भाषा है उससे यूं के यूं लिए जाते हैं, चेंजेस नहीं होते हैं। तत्सम वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा या फिर प्राकृत भाषा जो होती है उससे लिए गए हैं विदाउट चेंज, ठीक है, विदाउट चेंज।
और तद्भव कौन से होते हैं? विद चेंज। तत्सम ज्यों का त्यों, तत्सम का अपने आप में ही मतलब होता है जो का त्यों, यानी कि विद चेंज। तद्भव में क्या होता है? प्राकृत या फिर संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो कि चेंज होके आ गए, जैसे कि एग्जांपल कंकण, ये हमारा तत्सम शब्द है, और कंगन उसी का अर्थ है तद्भव, जो कि आम आज की भाषा में बोला जाता है। नासिका नसे, लक्ष्य लाख, कर्ण कान, कर्ण यानी कि तत्सम शब्द, कान यानी कि तद्भव शब्द। अब देखो नासिका, नासिका का जो असल मायने में मतलब होता है वो होता है नाक, यानी कि नासिका का जो तद्भव है वो है नाक, नसे नहीं। नासिका का जो अर्थ और उसका तद्भव है वो क्या है? नाक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग बताना था हमें, नहीं है वही बताना था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तत्सम और तद्भव। मेरे ख्याल से बेसिक नॉलेज तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके जो वर्ड होते हैं कुछ पहचान होती है, तत्सम कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, वो जरूर करके जाना। आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? शुद्ध आत्मा का मनुष्य शुद्धोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्धोधन कहलाता है। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन वही है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य, ये तो आपको याद करना होगा, शुद्धोधन। ठीक है, क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। क्रम कार्य, अब अगेन शुद्ध युगम, देखिए दिए गए शुद्ध युगम का अर्थ ज्ञात कीजिए। युगम शब्द है, पेयर वाले शब्द कितने आ रहे हैं आपके पास? अब ये क्या होते हैं शुद्ध युगम, यानी कि अर्थ ज्ञान करने। ठीक है, थोड़ा और बात करेंगे। सबसे पहले तो क्रम और क्रम। अब यहां पे थोड़ा सा मैंने गलती क्या करी है, पढ़ने में गलती करी है, बस यही गलती है, मैंने जानबूझ के बोला। तो कर्म और क्रम, अब ध्यान से समझ में आया होगा, कर्म और क्रम। ठीक है, तो कर्म यानी कि काम, ठीक है, कर्म यानी कि काम। किस तरीके से भाई? तेरे कर्म तेरे सामने आएंगे, तूने जो करा है वो तेरे सामने आएगा, तूने जो काम करे हैं वो तेरे सामने आएंगे। तो काम, इसका क्या मतलब होता है? काम। और एक क्रम में लिखते चले जाइए, एक क्रम में लग जाइए, एक के पीछे एक क्रमागत लग जाइए। क्रम का मतलब होता है, और कर्म का मतलब तो काम हो गया, और क्रम का मतलब हो गया, क्या हो गया हमारा? ये होता है हमारा सिलसिला। अगर इस ऑप्शन में देखे जाएंगे तो ये होता है हमारा सिलसिला, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से। तो सिलसिला, क्रम शुरू हो गया, लाइन शुरू हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो काम और सिलसिला, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो होते हैं ना हमारे, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये होते हैं हमारे होमोफोन्स। ये क्या होते हैं? होमोफोन्स। इंग्लिश में जो होते हैं होमोफोन्स। और इंग्लिश में भी कई बार आपको ना एग्जांपल दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, एलडीसी में भी आ सकता है, कि एक पूरा सेंटेंस दे दिया जिसमें 2 ब्लैंक दे दिया और बोल दिया जाता है होमोफोन्स को आपको फिट करना है। इनकी प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है, लिखावट थोड़ी बहुत स्पेलिंग में सेम होती है। जैसे कि अगर बात करें एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है, बोलने में लगभग सेम आ रहा है, बट उनकी स्पेलिंग अलग है, उनका अर्थ अलग है, उनका मीनिंग अलग है। तो होमोफोन्स होते हैं ये, ठीक है। और ऋतु में और भिन्नार्थक शब्द, हिंदू में कहते हैं ऋतु में भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, इसको हिंदी में ये कहते हैं। उतनी डिटेल में नहीं जाना आप लोगों को, इतना बस पता होना चाहिए कि होमोफोन से आपको समझ में आ जाने चाहिए क्या चीज है, कि जो ऐसे युगम, ऐसा पेयर जिनका अर्थ अलग अलग है बट बोलते या फिर लिखते एक जैसे ही है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। हमारी ध्वनि या फिर जो बोलने की जो चीज है या फिर लिखने की लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काम और सिलसिला, कर्म और क्रम। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ईश्वर डैश विद्यमान है। ईश्वर यानी कि भगवान हर जगह, हर जगह का यहाँ पे क्या देखेंगे? सर्वत्र। थोड़ा थोड़ा थोड़ी विद्यमान होगा, जितना बहुत नहीं। ये तो लॉजिक भी नहीं लग रहा कि थोड़ा, तो ईश्वर जो है वो तो हर जगह पूरे के पूरे हैं, वो तो हो ही नहीं, थोड़े तो हो ही नहीं सकते। रॉन्ग। जितना, जितना का क्या अर्थ होता है? ईश्वर जितना विद्यमान है, रॉन्ग। बहुत बहुत, ऐसा भगवान ना कम ना ज्यादा ना बहुत ना थोड़ा, कुछ नहीं, भगवान तो हर जगह, सर्वत्र, ठीक है। सर्वत्र का मतलब हर जगह, विद्यमान मतलब उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग किया गया है? वचन, अब जो यहां पे देखो
मेरी होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई। ठीक है, ये तो गई भी दूसरे तरीके से यही यही गई उस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे जो हमने कॉमन चीज देखी ना होश, तो ये क्या देखा हमने, होश देखा। हमने क्या देखा, होश। तो होश पे असर पड़ रहा है पूरे वाक्यों में, और होश के इर्द गिर्द सारी घटनाएं, होश की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो होश होता है ना, वो क्या होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, होश क्या होता है, बहुवचन होता है। कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। तो आपको ये भी वचन में भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि एक वचन में यूज होने वाले हमेशा बहुवचन में यूज होने वाले। ठीक है, तो ये बहुवचन शब्द है होश, तो यहाँ पे उस तरीके से होगा, यहाँ पे बहुवचन का ही यूज होना चाहिए वाक्य में भी। तो मेरी होश उड़ गई, मेरी होश तो होती ही नहीं कुछ भी। ठीक है, मेरे होश उड़ गए, मेरे 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 क्या, यहाँ से साफ दिख रहा है बहुत सारी चीज की बात हो रही है। होश, या फिर ऐसा होता मेरा होश, तो मेरे होश उड़ गए, तो बहुवचन है तो बहुवचन के ही इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। हमारे होश उड़ गई, गई होश उड़ गई नहीं, ठीक है, ये भी रॉन्ग होगा। मैं होश उड़ गई, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग दिख ही रहा है। तो यहाँ पे बहुवचन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। मेरे, मेरा नहीं, मेरे। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्द में संधि का रूप की पहचान कीजिए, संधि के रूप की पहचान कीजिए। मध्यावधि, मध्यावधि, ठीक है, मध्यावधि। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, मध्यावधि का मतलब है मध्य जमा अवधि, मध्य जमा अवधि। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या है, अ है, और ये भी क्या है, अ है, दोनों में जमा हुआ, बना क्या, आ। कहां पे बना आ, ये देखिए आ का डंडा लग गया ना, मध्यावधि। ठीक है, तो अ जमा अ बना आ। अब ये कौन सी संधि होती है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ये हिंट होता है, ये पहचान होती है, ये होती है हमारी दीर्घ संधि। यानी कि छोटे से जब छोटे छोटे मिलके बड़ा बन जाता है, छोटा आ बड़ा आ बन गया, तो ये क्या हो गया हमारा दीर्घ। दीर्घ का मतलब अपने आप में ही बड़ा होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। अगर यहाँ पे क्या होता, आ बड़ा आ, यानी कि आ जमा अ होता, वो भी क्या बनता, आ बनता। ऐसे ही ई छोटी जमा छोटी ई होती, तो भी वो क्या बनती, बड़ी ई बनती। ठीक है, तो दीर्घ बड़ा बन जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये दीर्घ संधि होता है। तो बड़ा कहाँ बना भाई, हमने देखा मध्य जमा अवधि, तो मध्यावधि बना। मध्यावधि में य के बाद आ, यानी कि आ का डंडा लगा, तो इसलिए दीर्घ संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्द किस उदाहरण से ज्ञात किए जाए, कि दिए गए शब्द किसके उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। अंदर, अन्यंत्र, आगे, ऊपर। अंदर, अन्यत्र, आगे, ऊपर। साफ समझ में आ रहा है, कुछ जगह के बारे में बात हो रही है। अंदर है, आगे है, ऊपर है, अन्यत्र है, क्या है, तो इसका कुछ तो समझ आ रहा है कि जगह से, प्लेस से बात हो रही है। तो काल, काल की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टेंस की बात नहीं हो रही है। परिणाम, कोई परिणाम की, रिजल्ट की बात भी नहीं हो रही है। स्थानवाचक, जी एब्सोल्युटली जगह की बात हो रही है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है अंदर, ये ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया कहाँ, क्रिया का स्थान बताते हैं, क्रिया का स्थान बताते हैं। सॉरी, अंदर कुछ काम हो रहा है, तो कहां हो रहा है, अंदर हो रहा है, क्रिया का स्थान कहां है, अंदर है। तो क्रिया स्थानवाचक वो हो गया जो स्थान बताते हैं, किसका, क्रिया के होने का स्थान। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। संज्ञाहीन, संज्ञाहीन दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची का मतलब तो आपको पता ही है ना क्या होता है, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, सिनोनिम, मतलब उसी तरीके का मीनिंग वाला कोई और वर्ड, सिनोनिम, पर्यायवाची। एक ही मतलब वाले कई वर्ड जो होते हैं वो पर्यायवाची होते हैं। संज्ञाहीन, संज्ञाहीन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने होश में नहीं होता, जब व्यक्ति होश में नहीं होता, ये होश में कहें या फिर वश, अपने वश में नहीं होता,
अपने वश में नहीं होता। वश में नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखेंगे, मतलब समझ में आया, तभी तो हम इसका सिनोनिम ढूंढेंगे। संज्ञा सहित बेसुध, देखिए बेसुध, इसका मतलब क्या है, होश में नहीं है, अपने वश में नहीं है, तो उसको यही तो कहते हैं भाई बेसुध है। ये तो शराब पी के बेसुध हुआ पड़ा है, इसको कोई होश नहीं है। या फिर ऐसे सो रहे हो, बेसुध होके सो रहे हो, जैसे तुम्हारा कल एग्जाम ही नहीं है, तुम्हें तो कोई सुध ही नहीं है, तुम्हारे होश ही ठिकाने पे नहीं है, 1 तारीख से एग्जाम है तुम्हारे और तुम मटर गश्ती कर रहे हो, तो बेसुध होके घूम रहे हो, तो बेसुध जिसका कोई होश नहीं हो। सिनोनिम वही मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना था, तो जो व्यक्ति अपने होश में नहीं होता, अपने वश में नहीं होता, तो वो क्या होता है, बेसुध होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वपूर्ण, ये क्या लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। महत्वपूर्ण करेक्ट स्पेलिंग है। और परीक्षा की स्पेलिंग करेक्ट क्या होती है, परीक्षा, ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट होती है। दीवार, दीवार करेक्ट लिखा हुआ है। और श्रेय, श्रेय नहीं होता, श्रेय, या आएगा, यहां पे क्या आएगा, या आएगा, ठीक है, ये या आएगा। तो दीवार यहां पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का आप लास्ट, इस सेशन को छोटा रखते हैं ताकि मुझे आपका फीडबैक मिले, ताकि सारी चीज़ें मुझे भी समझ में आए कि मेरी क्या कमी है। तो अगर कोई कमी हो तो बेझिझक होके बता देना, ठीक है, और ठीक लगा हो तो भी बता देना, ताकि मेरे को ज़्यादा पता चले कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, ताकि उस हिसाब से मैं जो भी बचा कुचा टाइम है हिंदी के लिए मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ला सकूँ। दिए गए शब्द में विलोम शब्द, विलोम तो आपको पता है एंटोनिम, यानी कि विपरीतार्थक, यानी कि उसका अपोजिट मीनिंग। हरिस्व, इसको क्या बोलेंगे, हरिस्व। हरिस्व क्या होता है, जैसे हरिस्व स्वर्ग, छोटा स्वर, दीर्घ स्वर्ग, स्वर, बड़ा स्वर्ग, तो यही अभी बताया था। तो हरिस्व लघु, तो लघु और छोटा तो एक ही बात हो गई, हरिस्व हो गया, लघु हो गया, छोटा एक ही बात। लंबा, लंबा, ठेंगा, ठिगना, मतलब उसका अपोजिट क्या होता है, ठिगना, ठेंगा, छोटा। तो लंबा तो एक लंबाई में लंबा हो गया, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, हरिस्व का मतलब छोटा और उसका अपोजिट होता है बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, दीर्घ होगा, लंबा नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना, लंबाई में और बड़े में क्या अंतर होता है। एक तो लंबा है, जैसे लार्जर और लार्जेस्ट और हाईएस्ट में जो फर्क होता है ना, कि एक लार्जेस्ट बोल रहे हैं, एक हाईएस्ट बोल रहे हैं, तो वो फर्क होता है यहाँ पे हमारा लंबा और दीर्घ में। दीर्घ मतलब बड़ा और हरिस्व मतलब छोटा, छोटा का विलोम बड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरिस्व का कभी भी आपसे विलोम पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, दीर्घ होगा, वो क्या होगा, दीर्घ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। तो ये थे भाई आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी मेहनत पे थोड़ा सा यूँ लगा, सेटिस्फेक्शन मिला होगा। अगर नहीं भी मिला होगा ना तो बता देना, कोई बेझिझक होके। और जितने साथियों को मॉक टेस्ट चाहिए तो 49 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रहा है, ये जैसा कि आपकी डिमांड थी। मेरा इस टाइम पे कोई था नहीं यहाँ पे कोड, तो आप कोड यूज़ करोगे तो सक्सेस 50 का कोड यूज़ करने के बाद आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि मात्र 49 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। LDC 44/21 के सारे मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे आप लोगों को हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। उम्मीद है कि आपका टाइम मेरे इस प्रयास से बर्बाद नहीं हुआ होगा और आपको कुछ हेल्प ही मिली होगी। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।